Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 16 of the science. हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। एक बार मैं आपको है ना रिवाइज करती हूँ। देखो, इसमें हम लोगों ने जो है गार्बेज का सेंस पढ़ा था। देन उसके बाद में हम लोग गार्बेज को किस किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में आप लोगों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि एक प्रैक्टिकल भी किया था। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों वाला जो प्रैक्टिकल किया था, इसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो थे गार्बेज के डिफरेंट डिफरेंट भाग बना दिए थे, है ना, डिवाइड कर दिया था। उसके बाद में ग्रुप्स बनाने के बाद में जो ड्राई गार्बेज था वो अलग किया था और जो वेट गार्बेज था जो उसको अलग कर दिया था, मतलब गीले को और सूखे को। देन हम लोगों ने इसको क्या किया था, जो गला नहीं था जो उसको क्या कर दिया था, जलाया, और जलाकर इसको क्या किया था, छिड़काव किया था, स्प्रे किया था किसमें, मिट्टी में, है ना। और सेकेंड थिंग कि फिर उसके बाद जो एक प्रैक्टिकल किया था वर्मी कंपोजिंग में हम लोगों ने जो है रेड वॉर्म्स ली थी। रेड वॉर्म्स लेने के बाद में इसको हम लोगों ने जो तरीका बताया था, एक्टिविटी 2 हम लोगों ने करी थी, यहाँ पर दिखाई दे रही है ना आपको। ये एक्टिविटी करके हम लोगों ने इसमें क्या किया था, वर्मी कंपोजिंग को मेथड को करके और जो है फर्टाइल बनाया था, न्यूट्रिशन दिए थे प्लांट्स को। उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था थिंक एंड थ्रो के बारे में, कि आप गार्बेज के बारे में कैसे आप इसका संग्रहण करेंगे और कैसे इसको फेंक सकते हैं, कैसे सोचकर इसका यूज़ होता है। तो एक नानू की और श्याम की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो नानू और श्याम नाम के जो दो स्टूडेंट्स थे, जिसमें से नानू जो था वो पेपर को बहुत वेस्ट किया करता था, जबकि जो श्याम था वो क्या करता था, रीयूज़ कर लेता था पेपर्स को। ऐसे ही जो नानू का बर्थडे पार्टी था, तो उस बर्थडे पार्टी में क्या किया था उन लोगों ने, उसको जो है शाम ने रीयूज़ करके पेपर्स का, और इसको सारे के सारे पेपर्स को क्या किया था, मास्क बना लिया था। पेपर मेशी से मास्क बनाने के बाद उसको एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया था। उससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था नानू, और उसने देखा कि हाँ, इसीलिए शहरों में जो है कचरा इधर उधर लोग फेंकते हैं और गाँव में जो है स्वच्छता रहती है, और गाँव में कचरा बीनने वाले भी नहीं आते हैं, जबकि सिटीज़ में जो है कचरा बीनने वाले आते हैं। तो ये बात उसने देखी, और नानू के फ्रेंड्स ने भी जो है वो रीयूज़ करी हुई चीज़ों से कितना एंजॉय किया था पार्टी में, है ना। अब इसका जो लास्ट पैराग्राफ था वो मैंने आपको हिंदी में तो समझा दिया था, एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट, कि भाई वहाँ पर आपको बताना था कि जो ये शहरों में सिटीज़ में कचरा चुगने वाले आते हैं, तो ये कचरा जो इकट्ठा करके ले जाते हैं इसका क्या करते हैं, एंड वाट डू दे वांट रबिश दे कलेक्ट, कि वो जो रबिश इसको कलेक्ट करते हैं उसका क्या करते हैं और कहाँ पर जाते हैं देने के लिए। डज शी और ही गो टू स्कूल, और क्या वे स्कूल जाते हैं क्या। वॉट अबाउट हर फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स भी जाते हैं क्या। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पीछे थैला लगा कर आते हैं ना। मैं आप लोगों को रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है आप जो कचरा गिराते हैं। इसीलिए मैं क्लास में कहती हूँ डोंट टीयर पेपर्स, डोंट टीयर द पेपर्स, डोंट, और आप लोग टोर्न करते रहते, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, लो पेपर टोर्न कर दिया। ये हैबिट बेटा गुड हैबिट नहीं है। ये आप लोग सोचिए, इस चैप्टर को समझाने का मेरा सेंस यही है कि देखिए, आप अब इसको देखने के बाद, समझने के बाद तो शायद आपके कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा कि वे आप लोग इसको नहीं फेंकेंगे कचरे को, और ना ही इसका कोई गलत यूज़ करेंगे। तो देखिए, देन दे डू नॉट गो टू स्कूल, फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न, और इनके बारे में पता लगाइए कि भाई क्यों ये लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप उनकी पढ़ने में और लिखने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, और कई अभी तो देखो अभी दिवाली का सीज़न आएगा, है ना। तो दिवाली का सीज़न आएगा या आ चुका है या जो भी है, मतलब, तो आप इसमें क्या करेंगे कि जब आप इसका देखेंगे, घर की सफाइयाँ ऑलमोस्ट होती है इस सीज़न में, तो उस समय आप अपने घर से निकलने वाले जो भी टॉयज़ है, वेस्ट टॉयज़, वेस्ट क्लोथ्स, वेस्ट और भी जो मटेरियल्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे, आप अब किसी न किसी जो भी पुअर होते हैं या जो नीडी होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको प्लीज़ देने की कोशिश कीजिए। मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर यही है कि और जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाइए, जो इच्छा रखते हैं पढ़ने की, है ना। तो वही चीज़ है। हैव यू एवर हेल्प एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ग्लास एंड मेटल्स थिंग्स। सब वही बात आ गई ना, वो कबाड़ी वाले को हम लोग ये देते हैं, जो गार्बेज डीलर होते हैं, इसको इंग्लिश में गार्बेज डीलर बोलते हैं, हिंदी में कबाड़ी वाला बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट,
व्हाट डज विल द गार्बेज, के गार्बेज का क्या करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्क्रेटेड पेपर लाइक श्याम, की वजह से जो है श्याम ने और भी चीज़ें बनाई थी, उस तरीके से आप भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा एक एक्टिविटी देखते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि पेपर का पुनर्चक्रण कैसे किया जा सकता है। यू विल रिक्वायर ओल्ड पेपर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज एनवलप, नोटबुक्स। आप लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, पुराने अखबारों की, किताबों की, पुराने एनवलप, जो भी मतलब पुराने ले लीजिए। डो नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कवर्ड कोटेड पेपर, आपको प्लास्टिक कोटेड जो पेपर होते हैं ना शाइनिंग वाले, वो यूज़ नहीं करने हैं। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विथ अ वायर मैश और नेट, एक जाली लेनी है जो फोटो फ्रेम जैसी चौकोर, उस पर क्या लगी होनी चाहिए, नेट या थोड़ी जाली लगी हुई होनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज सेवी इन प्लेस और अ फ्रेम, उसमें ही आपको एक बड़ा साइज़ का क्या लेना है, एक सेवी लेनी है जो फ्रेम में फिट हो जाए। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, सारे पेपर्स को क्या छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए, पुराने जो थे, ये नहीं नए उठा के ले लो तुम लोग। पुट दैम इनटू अ टब और बकेट एंड पोर वाटर इन इट, पानी की बाल्टी में उसको भिगो दीजिए और पानी गिरा दीजिए, टब मतलब उसके अंदर पानी में भिगोना है पेपर्स को। लेट्स द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे, एक दिन के लिए उनको भीगने दीजिए। मेक अ थिंक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, उसके बाद में देखिए कागज़ जो है वो एक तरह की क्या बन जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा, लुगदी सी बन जाएगी। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर, मैश फिक्स टू द फ्रेम, और जो जाली पर लगा हुआ, जो फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम पर जो जाली लगी हुई है ना, उस पर क्या कीजिए, इसको पूरा का पूरा लेप दीजिए। एंड पैट इट gently to make to the thickness of layer to paste as uniform as possible, अच्छे से पूरे तरीके से इसको थिकनेस मतलब मोटे मोटे लेयर के रूप में लगा दीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, जब तक इसका पानी पूरा नहीं खत्म हो जाए तब तक वेट करना है। इफ़ रिक्वायर स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, उसके बाद में इसके ऊपर क्या है, कोई पुराना कपड़ा या पुराना न्यूज़पेपर लगा दीजिए। एंड लिट सोक अप टू द एक्स्ट्रा वाटर, ताकि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी इसमें से क्या कर ले, सोख ले। एंड नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, अब क्या कीजिए, धीरे धीरे जो है लेयर ऑफ पेस्ट की वो है फ्रेम में से हटाइए। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन अ सन, उसके बाद जो आप लोगों ने एक फ्रेम में से जो शेप निकाला था ना, उस शेप को कहाँ रख देना है, सूरज की रोशनी में रख देना है। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट क्रियल अप, और जो कोने हैं उसको अच्छी तरह किसी भारी वजन से दबा दीजिए ताकि ये टूटे नहीं और चटके नहीं। यू कैन ऐड फूड कलर, इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, नीले पीले गुलाबी, तो क्या बन जाएगा, एक आपके पेपर मैशी का फ्रेम बन जाएगा। एंड पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स ऑफ फ्लावर पेटल्स ऑफ पीसेज ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट, और जो आप जो पेस्ट बनाए ना जो लुगदी, उसमें आप लोग ना पत्तियां डाल सकते हैं, मतलब कोई भी तरह का उसको अलग से मॉड्यूलर बनाने के लिए उसमें कलर्स डाल दीजिए, चाहे कोई भी कांच के टुकड़े डाल दीजिए छोटे छोटे जिससे शाइन करे, ग्लिटर डाल दीजिए, है ना, तो इस तरीके का बन जाएगा। It would help you to get a recycling paper with beautiful pattern on it, और आप इससे क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके पेपर से ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट वी रिसाइकिल पेपर, कि क्या हम पेपर को ही रिसाइकलिंग कर सकते हैं और भी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं रिसाइकलिंग। तो देखते हैं यहाँ पर जो है कि हम लोग हैं, और भी यहाँ पर देखिए प्लास्टिक्स बोन एज अ क्रश, कि हम लोग प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ, देखिए अब जो पढ़ रहे हैं कि हम लोग प्लास्टिक हमारे लिए वो आ गया था ना बोन, और तो ये हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है। तो देखिए कुछ प्रकार के प्लास्टिक का जो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं होता है बेटा। जो ये पॉलीथीन्स होती है इनका तो बहुत बेकार यूज़ है, तभी तो बीच बीच में वापस प्लास्टिक बैग्स बंद कर देते हैं, लेकिन फिर लोग बेचने लग जाते हैं उसमें सामान। तो आपने कभी जो है एक्टिविटी 1 में यह नोट किया कि पॉलीथीन की जो बैग्स होती हैं और प्लास्टिक जो है वो कभी भी गलते नहीं हैं, विगलित नहीं होते हैं कभी भी। पता है आपको कि जो है आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है उनको बड़ी समस्या इसीलिए है कि उनको हम लोग जो है रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। और प्लास्टिक के बिना अपने जीवन में कल्पना करना भी कठिन है,
क्योंकि प्लास्टिक के बिना हम लोग जो है बिल्कुल किसी भी चीज़ को यूज़ करें तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक ही लगता है। प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, ये सब चीज़ें हैं। कभी आपने प्लास्टिक से बने जो ये चीज़ें हैं, इनके कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या जब होती है जब इसका बहुत मिसयूज़ होने लगता है या ओवर यूज़ होने लगता है। तो प्लास्टिक जो है इससे आप लोग है इसका यूज़ कीजिए, ओवर एक्सेस यूज़ मत कीजिए। हमारे चारों ओर यही हो रहा है, लेकिन यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, मतलब हम लोगों को पता है कि इसका बहुत बेकार यूज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते रहते हैं। और हम लोग क्या अपनी ड्यूटीज़, अपने जो मतलब हमारा जो कर्तव्य है उसको समझ नहीं रहे, हम पूरा नहीं कर रहे। तो हम लोग प्राय प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ जो है पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती है, फिर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, उसमें पैक कर देते हैं। दुकानदार प्लास्टिक की थैली में आप लोगों को सामान देता है। ये सब बहुत है ना, बेकार यूज़ है ये, क्योंकि ये रीयूज़ नहीं होती है, गलती नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गायें खाती है तो गायों के पेट में जो है वो चली जाती हैं और वो बहुत फिर बीमार हो जाती गायें। सभी प्रकार की जो प्लास्टिक है वो गर्म करने पर, जलाने पर एक हानिकारक गैसें जो है मुक्त करते हैं, बहुत हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। और ये जो हार्मफुल गैसेस होती है ये अपने बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, उससे कैंसर भी हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो है पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर में कचरे की प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो फेंकने के बाद में देखिए कि यहाँ पर उससे जो गली के जो मतलब जानवर होते हैं उसको खा जाते हैं। उसको खाने के बाद में इसमें से बहुत ही अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो उनके पेट में चले जाते हैं और उससे बीमारियां उत्पन्न होती है। और बीमारियां उत्पन्न होने के बाद में जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो कई बार तो बहुत सारे एनिमल्स जो है इसी तरीके से मरते हैं। अब इसका जो मैं डिटेल में आप लोगों को इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।